जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्कुराता रमज़ान हमारी खुसूसी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन हमारे साथ यहाँ गेस्ट्स मौजूद हैं। अब चूँकि रोज़ा इफ्तार हो चुका है और हम मज़ीद कुछ बातें करेंगे और आज चूँकि बड़ी रात भी है, 27वीं शब है आज, शब क़दर यानी लैलतुल क़दर भी है, तो उस हवाले से भी बात करेंगे और हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। बिशा मेरे साथ मौजूद हैं, बुशरा मेमन एडवोकेट, और उनसे हम ज़रा सा गुफ्तगू करना चाहेंगे। शकील मदनी साहब भी हमारे साथ हैं और फ़ायदा कामरान भी हमारे साथ हैं। बिशा, कैसे गुज़रे रमज़ान? अब देखें बिल्कुल अलविदा आखिरी। बिल्कुल ऐसे ही रमज़ान बहुत जल्दी गुजर गया, नहीं पता चलता रमज़ान का कब सुबह हो रही है, रात हो रही है। और एक जब जा रहा होता है रमज़ान तो एक दिल बड़ा रौनक ही ख़त्म हो जाती है, रौनक ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो टाइमिंग क्या रहती है? सहरी के बाद सोती हैं आप या क्या करते हैं? तो आपको कोर्ट भी जाना होता होगा। बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा काम का लोड हम रमज़ानों में कोशिश करते हैं कि कम रखें ना, इबादतें भी होती हैं, थक जाते हैं तो फिर नहीं हो पाता उस तरह। तो रूटीन फिर ऐसी रखी थी कि जब जाना होता था तो फिर सहरी के बाद कोर्ट चले गए, उसके बाद आके फिर थोड़ा रेस्ट कर लिया, इस तरह। वैसे हमने कम रखा था लोड। अच्छा, कम लोड रखा हुआ। बिल्कुल ऐसे। तो आप बेसिकली क्रिमिनल केसेस कर रही हैं? हाँ, FIA क्रिमिनल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डर नहीं लगता कभी कभी ख़तरनाक मुलज़िमों के साथ काम करना या उनकी फिर जाके उनके ख़िलाफ़ लड़ना या कभी उनके लिए लड़ना? नहीं, सब देखिए, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स ना। अच्छा, तो अब तो आदत, अनटिल प्रूवन अदरवाइज, जब तक कि गिल्टी साबित ना हो जाए। हम फील ही नहीं करते ना हमारे साथ कोई ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी आपकी शोबिस कैरियर जो है वो? नहीं, वो भी अभी मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो रैंप मॉडलिंग कर रही हैं? रैंप मॉडलिंग तो हमारे यहाँ से आप देखें ना बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है, कोई शोज़ वगैरह नहीं हो रहे। तो मैंने बाहर अभी रिसेंटली मैं दुबई गई थी, वहाँ से मैंने जो है रैंप था, हमारा फैशन शो था, वो मैंने किया। तो ज़्यादातर मेरा काम अब जो है वो पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। Exactly. ठीक है। और ईद का जो है वो मेरा एक नया मैगज़ीन आने वाला है, तो वो एक कवर मैगज़ीन आने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह, यानी वो काम भी चल रहा है। तो हाँ, टाइम कैसे मैनेज करती हैं? अब मैं दोबारा से, क्योंकि एक प्रैक्टिस मुझे लगता है कि मेरा होल्ड हो गया है वहाँ पे, तो मैंने दोबारा से अब जो है मैनेज कैसे होता है टाइम? हो जाता है मैनेज, बिकॉज मेरी फैमिली भी पूरी लीगल साइड से है। हाँ। तो मैं कभी नहीं जा सकी तो भाई चले जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी फैमिली ही पूरा। हाँ, जो कंपनी है वो पूरी फैमिली चलाती है। हाँ, फर्म है हमारी, अपनी फर्म है। ठीक है। और माशाल्लाह आप जो हैं वो बहुत जल्द मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम हाँ दे चुकी हूँ, इंशाल्लाह आप दुआ करें। अच्छा, और ADJ भी लगने के ADJ के एग्ज़ाम्स अभी आएंगे तो फिर है मेरे तो कि हम उसको भी अच्छा करूँ। मैं प्रिपरेशन। आपको कोर्ट में लोग सीरियस लेते हैं या वो समझते हैं कि यार ये तो मॉडल हैं? और पर्सनालिटी का कितना फ़र्क पड़ता है? मेरे साथ एक चीज़ बड़ी होती है जो अब मुझे बहुत फील होने लगी, पहले तो मुझे नहीं होती थी, कि जब मैं जजेस के पास जाके खड़ी होती हूँ तो वो, बेटा आप इनरोल्ड हो, बस है क्या वही बात है, सीरियस अब तो ले लो। अच्छा, अभी भी उनको यकीन नहीं होता कि आप एनरोल्ड हो गई हैं? हाँ, उनको यकीन नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेनिफिट लड़कियों के लिए बेनिफिट है ना, एज कम लगनी चाहिए। ये है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा प्रैक्टिस करना कैसा लगता है कोर्ट? बहुत अच्छा, बहुत, मैं कहती हूँ बहुत नोबल प्रोफेशन है। पहले वही बात है, मैं सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अब हम बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं, मुझे लगता है अगर हम उनको देखें तो बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत ऐसी जगह पे बिठाया कि मैं लोगों की बहुत, अल्लाह करे अल्लाह मुझे इतनी हिदायत दे और इतनी तौफीकात दे कि मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। खिदमत करती हैं। अच्छा, कोई ऐसे केसेस जिनके पास अगर एडवोकेट ना हो तो वैसे तो सरकारी तौर पे भी वकील दे दिए जाते हैं? केसेस हम लोग कर रहे हैं, हम जेल जाते हैं, वहाँ पे अगर किसी की लॉयर नहीं होते तो हम अभी हमने बीच में एक बच्चा था, हम कोर्ट में ऐसे ही हम दूसरे किसी केस के लिए जा रहे थे, एंड ही वाज लाइक कि मैडम मुझे काफ़ी टाइम से उस बच्चे को ऐसे उसका कोई केस नहीं था, और आप बिलीव करें उसकी बेल हुई थी, बट उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे श्योरिटी के कि वो उसको जमा करवा के उसको बेचारे को रिलीज़ करा सके। बस हमने वो उस पर एक आर्गूमेंट किए, बेल उसकी कराई और बेल हो गई। फिर उसकी बेल हो गई और उसी दिन वो जो है बच्चा उसकी अपनी माँ के साथ, माशाल्लाह वो माशाल्लाह, मगरिब के टाइम पे है जेल के कि वहाँ से रिलीजिंग होती है, एंड वो फिर और उसकी माँ ने, आप बिलीव करें डॉक्टर साहब, इतनी दुआएं दी है ना कि मुझे लगता है कि बस मेरा पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, जब आप प्रोबोनो कहती हैं ना तो फिर मुझे ये समझ में आता है कि शायद आप वो एक इंग्लिश सीरीज़ है सूट्स के नाम से वो आप शायद बहुत शौक़ से देखते हैं।
नहीं, जहाँ क्योंकि तक मेरा हमारा ख्याल काम है तो वो वकीलों के लिए वो बड़ी अहम है। हाँ। और मैंने भी जब देखी तो मुझे बड़ा उसको देख के मज़ा आया। तो लेकिन ऐसी सीरीज देख के बहुत मजा आता है। हम उसी तरह से एक्टर उसी इन तरीके लॉ से वाला, आप बस हाँ। वो मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो आपकी लैंग्वेज से अंदाज़ा मुझे हो रहा है कि आप ज़्यादातर, क्योंकि हमारे तो सरकारी वकील कहते हैं कि जी सरकारी वकील नहीं किसी वो को वो मिल एक जाए। डिफरेंट चीज़ अच्छा, होती है। ठीक। हम बिकॉज ह्यूमन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम कर रहे हैं तो हम उनके थ्रू ही जाते हैं, जेल में विजिट करते हैं और वहाँ पे हमें लगता है कि किसी के पास अगर लॉयर नहीं है तो फिर हम नहीं है उसको तो फिर आप रिप्रेजेंट उसको करते हैं। बाकायदा लीगल एड, उसको पूरी लीगल हम बिल्कुल अपना पावर साइन करके और फिर हम उनकी प्रॉपर हियरिंग। ठीक है। अच्छा, जो आपके सोशल वर्क था वो कहाँ तक वो ये कर रही सोशल हैं? वर्क ये वाला अब आता इसमें आप वकालत में कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। अब एक मेरे पास एक लाइसेंस है और ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत, क्योंकि काफ़ी बेगुनाह लोग भी हैं जो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से अंदर। अच्छा, हमारी इस सिस्टम से इंसाफ मिल जाता है, लेट मिलता है। देखिए लेट हर चीज़ में हमें जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन इंसाफ तो इंसाफ मिलता है, बिल्कुल मिल जाता है, चाहे टाइम लगे या ताख़ीर हो। हर चीज़ के लिए एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। हम थक जाते हैं कोर्ट के माहौल से, डेफिनेटली हर कोई यूज टू नहीं होता, इसलिए लोग कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिला। देर होती है लेकिन इंसाफ ज़रूर मिलता है। इंसाफ ज़रूर मिल जाता है। अच्छा, ये जो लॉयर्स की आपकी बार्स होते हैं और इसके इलेक्शंस होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं आप? मैंने सोचा था करने का, बट मुझे लगा कि अभी थोड़ा कराची बार से सोचा कराची था? बार से बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एलिजिबल वहाँ से हूँ, तो मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, बट मैंने कहा अब कुछ टाइम। अच्छा, कुछ टाइम के लिए फिर थोड़ी आप सीनियरिटी और चाहिए मुझे। अच्छा, कुछ और सीनियरिटी हो जाए कुछ और सीनियरिटी हो जाए। ठीक है। अभी आपने इस साल नहीं वो किया? इस साल तो हमारे बार के इलेक्शंस नहीं हुए कराची बार के, अनफॉर्चुनेटली, तो अभी वो ड्यू हैं। अच्छा, लेकिन आप ये कि इसमें एक्टिव हैं आप? हाँ, मैं पॉलिटिक्स में, हाँ बार पॉलिटिक्स में मैं हूँ, एक्टिव हूँ। अच्छा, और मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा है मेरा इरादा कि कुछ टाइम के बाद जब मुझे। तो आप उन वकीलों में से तो नहीं है जो अपनी एक प्लेट लगा के शीशे काले करके रोड पे जा रहे होते हैं, और अगर कहाँ प्लेट लगानी किसी है? की गाड़ी, वो नंबर प्लेट के ऊपर एक एडवोकेट की प्लेट लगाते हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर वो शीशे काले रख के। मेरी गाड़ी बाहरी खड़ी, कोई प्लेट नहीं, वो आके पूछा था मैडम आपकी गाड़ी है? अच्छा, ऐसा अब तो लोग डरने लगे हैं कि अगर किसी से गाड़ी की टक्कर हो जाए तो वो वकील तो कहता है कि जी मैं तो बस कानून तो मैं जानता हूँ, तो इस वजह से। नहीं, जो कानून जानता है वो ऐसा नहीं करता। अच्छा, आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है। चले मज़ीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। शकील बंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ अशार पेश करें, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ के अदब का आला मक़ाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से
तक रहे हैं, ये कौन ज़िए तेरा माया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया, ज़हे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील बंदी साहब। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक वक्फ़ा लेंगे। वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खूबसूरत नशरियात मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इक़बाल के साथ।